नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, बीएड वर्सेस बीटीसी जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस का फैसला आया, उसके बाद तमाम राज्यों में पंजाब, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, इन सभी राज्यों में बीएड ज्वाइनिंग शिक्षकों की नौकरी में लगातार खतरा मंडराते रहा। कुछ जगहों पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने क्लेरिफिकेशन या अपने रिव्यू पिटीशन के माध्यम से इस बात को अपनी जितनी भी जो है कि पावर थी, उस पावर का यूज करते हुए कुछ जगह पर सुरक्षित किया, जैसे मध्य प्रदेश में 8 अप्रैल 2024 के डिसीजन में। लेकिन डीएलएड वाले यहीं साथ नहीं बैठे हैं। उन्हें लगता है कि मध्य प्रदेश जो बीएड ज्वाइनिंग टीचर्स हैं, उस मामले में जो भी केस हुए हैं, उन केसों में अभी बहुत कुछ बचा है, यानी कि उनके साथ सही जस्टिस नहीं हुआ, इनजस्टिस हुआ है। लेकिन कुल मिलाकर के मैं आज फिर पुनः इसी तरीके का वीडियो बना रहा हूं कि छत्तीसगढ़ को लेकर के, छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती में बीएड को हटाने को लेकर, छत्तीसगढ़ डीएड वर्सेस बीएड मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 28 अगस्त को आइटम नंबर 8 पर, कोड नंबर 16 पर जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच में होगी सुनवाई। तो साथियों, ये ठीक उसी तरीके से केस है। देखिए, अब इस केस की भी आपने डिटेल थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, बीएड वर्सेस डीएलएड छत्तीसगढ़ केस में 2 अप्रैल 2024 को माननीय छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने, बिलासपुर हाईकोर्ट ने अपना डिसीजन दिया कि बीएड वालों को बाहर करते हुए पुनः डीएलएड वालों की मेरिट बनाते हुए उन्हें जल्दी से जल्दी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में ज्वाइन करवाया जाए। लेकिन इसमें जो है कि अब देखिए, सरकार पार्टी बन करके सुप्रीम कोर्ट में गई। सरकार भी जो है कि बीएड वाले तो कोर्ट में गए हैं, डीएलएड वाले भी जो कोर्ट में गए हैं। तो इसमें जो है कि तमाम याचिकाएं लगी हैं, जिनमें 28 अगस्त को सुनवाई होने जा रही है। आपको मैं बता देता हूं, पिछली बार जब छत्तीसगढ़ जो डीएलएड बीएड कैंडिडेट है, जब डीएलएड वालों को जीत मिली और बीएड वालों को बाहर कर दिया था तो काउंसलिंग में, तो वो भी मेरे ख्याल से 28 अगस्त को ही, जब 11 अगस्त 2023 का फैसला आया, उसके बाद 28 अगस्त को बीएड वालों को छत्तीसगढ़ से जीत मिली थी। ये फिर उसी डेट पर ये केस जा रहा है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि 28 तारीख का ही वो दिन था, पूरी तरीके से याद है, कि बीएड को जो है कि काउंसलिंग में शामिल करने के लिए इंटरिम रिलीफ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। तो आपको बता देते हैं, 2 अप्रैल 2024 में छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाईकोर्ट की तरफ से ये फैसला दिया गया, बीएड को बाहर करते हुए पुनः मेरिट लिस्ट जो है कि जो ज्वाइनिंग मेरिट लिस्ट है उसको बना करके काउंसलिंग कराया जाए। तो सरकार इस मामले को लेकर के, सरकार अगर देखिए, अब यहाँ पर बहुत समझने की बात है, अगर छत्तीसगढ़ सरकार बीएड 11 अगस्त 2023 के ज्वाइनिंग के बाद सरकार अगर बीएड के पक्ष में जा रही है और उनको उनकी नियुक्ति को बरकरार रखती है, तो ये केस आपको बहुत कुछ दे के जाएगा। बहुत सारे राज्यों में बहुत, जैसे कि बिहार का मामला अलग है। बिहार का जो मैटर है वो 11 अगस्त 2023 से भी पहले की ज्वाइनिंग का मैटर है। तो ये मैटर आपको बहुत कुछ दे के जाने वाला है। सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट में पहले जो है बीएड वर्सेस डीएलएड केस में फैसला आया, या बीएड वर्सेस बीएसटीसी केस पर फैसला आया। उसके बाद 8 अप्रैल को रिव्यू पिटीशन आए। रिव्यू पिटीशन में फैसला आया कि 11 अगस्त 2023 से पहले जितने भी शिक्षकों की ज्वाइनिंग है वो सभी सुरक्षित हैं, ताकि और उनमें जो है कि किसी इंटरिम रिलीफ का मैटर उन पर नहीं रहा। लेकिन उसके बाद जो है कि फिर सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन लगी थी। रिव्यू पिटीशन देवेश शर्मा वाला रिव्यू पिटीशन अभी आपने हाल ही में दिखा कि रिव्यू पिटीशन को भी खारिज कर दिया था। अब खारिज कर दिया तो देखिए, कोर्ट ने खारिज करने के बाद अब छत्तीसगढ़ के पास भी ऑप्शन सारे खत्म हो जाते हैं, कि यानी कि कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया है कि 11 अगस्त 2023 के बाद जो भी ज्वाइनिंग है वो सब बाहर होंगे। समझ गए ना?
अपने रिव्यू पिटीशन में उन्होंने ये कह दिया कि 11 अगस्त से पहले जितनी भी ज्वाइनिंग होंगी सुरक्षित है। अब विज्ञापन को लेकर के कब विज्ञप्ति आए, उन्होंने कहा देखिए एक मैटर इसमें और बचता है कि भाई सारी चीज़ जब रिव्यू पिटीशन लगा था देवेश शर्मा वाले में, तो उन्होंने ये भी कहा होगा कि जो विज्ञापन 11 अगस्त 2023 से पहले आए वो सारी बातें इसमें रखी होंगी, लेकिन विज्ञापन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी डेट नहीं दी कि उन्होंने कहा भाई विज्ञापन जो भर्ती के लिए विज्ञापन आता है, आवेदन प्रोसेस होता है, फिर उसके बाद जो है कि एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद मेरिट लिस्ट बनेगी, मेरिट लिस्ट के बाद काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो है कि उनको विद्यालय मांगे जाएंगे, विद्यालय मांगने के बाद उन लोगों को जो है कि ज्वाइनिंग लेटर मिलेंगे। इतनी लंबी प्रोसेस है, ठीक हो क्या। तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर, जो विज्ञापन को लेकर के किसी भी तरीके का कोई फेरबदल नहीं किया। उन्होंने जो रिव्यू था उसको पूरी तरीके से खारिज कर दिया, एक्सेप्ट। तो आप ये सोचिए कि विज्ञापन को लेकर के किसी भी प्रकार का डाउट तो रहा नहीं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट कर चुका है कि 11 अगस्त से पहले की ज्वाइनिंग सुरक्षित है। तो अब यहाँ पर छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों पर फुल खतरा है, यानी कि पूरे से पूरा खतरा है कि आपके पास अब रिव्यू का चांस नहीं रहा, केवल क्यूरेटिव पिटीशन रही। आप किस में जाएंगे, क्यूरेटिव पिटीशन। क्यूरेटिव पिटीशन में क्या जाएंगे, क्यूरेटिव पिटीशन में आपको राहत मिलने की संभावना तब होती जब आपके यहाँ जो मिनिमम जो है कि डीएलएड वाले उपलब्ध नहीं होते। अगर आपके यहाँ 4000 पोस्टें आई हैं तो उसमें जो है कि पर्याप्त मात्रा में डीएलएड कैंडिडेट नहीं होते, तो तब भी आपको क्यूरेटिव पिटीशन में कि भैया हमारे यहाँ अध्यापकों की कमी है, हमारे पास प्रशिक्षित अध्यापक नहीं है, और जो ये ज्वाइनिंग टीचर हैं इनको सुरक्षित रखा जाए। क्योंकि यूपी 69,000 में देखो आप मामला डावाडोल हो गया, यूपी 69,000 का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, उसको लेकर के भी, आरक्षण को लेकर के भी कई चीज़ें डावाडोल हो गई हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप छत्तीसगढ़ के पास डीएलएड कैंडिडेट ऑलरेडी हैं तो बीएड को लेने की कोई संभावना रही नहीं। क्यूरेटिव पिटीशन में भी आप जाएंगे तो वहाँ पर भी आपके हारने के चांसेस हैं। केवल उत्तराखंड में देखिए, उत्तराखंड में पर्याप्त संख्या में डीएलएड नहीं है। उत्तराखंड वाले बीएड वाले अगर क्यूरेटिव पिटीशन में जाते तो निश्चित रूप से जीतते जयवीर सिंह वाले में, क्योंकि यहाँ पर जो है कि जो 23/2 की थी तो उसके अंदर नहीं मिलने पर कंसिडर करने की पूरी संभावना थी और सुप्रीम कोर्ट इसमें रिलैक्सेशन देता। ये तो था यहाँ पर खतरे की बात कि बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि खतरा बता रहे हैं, तो खतरा देखिए, खतरा तो है। अब जब भाई सुप्रीम कोर्ट में भी कोई ऐसा आधार नहीं बचा। अब दूसरी बात है, आपने देखा कि न तो शिक्षा राज्य सूची में, न जो है केंद्रीय सूची में। शिक्षा जो है समवर्ती सूची में है, आपने उसमें केंद्र और राज्य का दोनों का अधिकार है। अब राज्य सरकार के पास असीम पावर होती है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के पास असीम पावर होती है। बहुत सारे लोग जो कि हरिशंकर जी भी अगर ये मेरा वीडियो सुने, राज्य के पास असीम पावर है। तो अब भाई आपको अगर राज्य सरकार रिलैक्सेशन देती है, राज्य सरकार केंद्र से रिकमेंडेशन करती है और जो है कि सुप्रीम कोर्ट को बताती है कि हम इन लोगों को निकाल नहीं रहे, हम इन लोगों को प्रशिक्षित कर रहे हैं, तो अब जो है कि प्रशिक्षित किस आधार पर करेंगे भाई, प्रशिक्षित भी इनको किस आधार पर किया जा सकता है। देखिए, जितने भी एंट्रेंट टीचर थे वो 31 मार्च 2019 के बाद, जब 23 अगस्त 2010 की एनसीटी की अधिसूचना देखते हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि 2012 में जो सेवा नियमावली बनी एनसीटी की, तो उसमें अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई, जिसके अनुसार 23 अगस्त 2010 के अनुसार मिनिमम क्वालिफिकेशन। तो आप 31 मार्च 2019 के मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में 17 अक्टूबर 2017 के अक्टूबर की अधिसूचना, 17 अक्टूबर 2017 के अधिसूचना में आप आते नहीं हैं, तो जो मिनिमम। अब रही बात, जो बीएडों को ब्रिज कोर्स कराना है 6 महीने का, एनसीटी से मान्यता प्राप्त है,
वो जो है कि 11 अगस्त 2023 से पहले वालों को कराना है, यानी कि आप उस श्रेणी में भी नहीं आए तो उस श्रेणी में भी नहीं आए। अगर आपके लिए स्पेशल प्रावधान बनता है, 11 अगस्त राज्य सरकार बनाती है कि इनको इस तरीके से प्रशिक्षण किया जाता, तो बहुत सारे राज्यों को रिलैक्सेशन मिलेगा। अब फिर जो है कि आपका जो याचिका का आधार है, फिर यहाँ पर आपको समझना होगा जिस आधार पर सरकार आपको रिलैक्सेशन देती है, आपको नौकरी पर बरकरार रखती है और नौकरी पर यथासंभव है, तो उसमें जो है कि अन्य बीएड वालों को भी रिलैक्सेशन मिलने की पूरी संभावना है। आपके रिलैक्सेशन को आधार बना करके अन्य लोग भी जो हैं फिर इसको लेकर के नया केस डालेंगे, उनको भी रिलैक्सेशन दे सकती है। 11 अगस्त 2023 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अगर आपके यहाँ छत्तीसगढ़ सरकार चुनौती देती है और जो 11 अगस्त 2023 के बाद ज्वाइनिंग शिक्षकों को सुरक्षित करने के लिए प्रावधान लाती है, तो उस प्रावधान का फायदा अन्य बीएड लोगों को भी मिलेगा। ठीक है, जो विभिन्न राज्य में, चाहे वो बिहार का हो, उत्तर पंजाब का हो, सभी जगह जिन्होंने उस भर्ती प्रक्रिया में शामिल है, भविष्य में आगे ना मिले वो अलग बात है, लेकिन जो रिलैक्सेशन आपको दिया, अन्य लोग भी जो जिन्होंने आवेदन किए होंगे, जो उस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होंगे। तो साथियों, ये था वो मैटर। अब आपको बता देता हूँ इस केस की सुनवाई 28 अगस्त को डायरी नंबर 17948/2024 या ऑफ 2024 नवीन कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जस्टिस सुधांशु दुलिया और जस्टिस पंकज मित्तल के कोर्ट पर ये सुना जाएगा। इसमें अलग अलग आईए भी लगे हैं। आईए आपको बता देता हूँ, एक आईए लगी है 10-63-61-2024, 10-63-63-2024 लगी है, ठीक हो गया। 10-63-65-2024 लगी है, 10-63 और 66-2024 लगी है। उसके बाद 11-62-43-2024 लगी है और 11-62-49-2024 लगी है, 12-08-65-2024 लगी है और 120-868-2024 लगी है ऑफ 13-27-05 ऑफ 2024 ये लगी है और 10वां लगा है 13-72-70-2024 ये लगी है। तो साथियों, इसमें लगभग 13 जो है कि इंटरवल आईए लगे हैं, इंटरिम एप्लीकेशन लगे हैं, ठीक है, आईए लगी हुई हैं, ये लगे हैं। और उसके बाद सिमिलर केस की बात मैं आपको बता देता हूँ। सिमिलर केस कितने लगे हैं? 18-735 ऑफ 2024, 20-149 ऑफ 2024 और स्टेट का WPS 3541 जो हाईकोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ का है 20-848 ऑफ 2024 ये लगा है, 23-565 ऑफ 2024, 36-283 ऑफ 2024, 37-276 ऑफ 2024, 18-735 ऑफ 2024 और 20-149 ऑफ 2024, 20-848 ऑफ 2024 और 23-565 ऑफ 2024, 36-283 ऑफ 2024 और 37-276 ऑफ 2024, 18-735 ऑफ 2024। ये बहुत सारे केस, इनके डायरी नंबर मैंने आपको बताया। ये डायरी नंबर इतने केस इन मैटरों के साथ लगे हैं, इतने केसों में लगभग इससे भी ज़्यादा केसेज है जिनमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय में छत्तीसगढ़ के ये केस हैं। 28 अगस्त 2024 को सुनवाई होने वाली है। तो आप समझ सकते हैं मैटर को, मैंने आपको पूरी तरीके से समझा दिया है। 11 अगस्त 2023 के फैसले के बाद अगर छत्तीसगढ़ सरकार बीएड को राहत देती है, बीएड को बचाती है, बचाने में जो है कि कामयाब होती है, तो इस कामयाबी का फ़ायदा अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को भी मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को फिर से चैलेंज किया जाएगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है, तो इसके उपलक्ष्य में आप सभी लोग समझ गए होंगे। देखिए, बहुत सारे लोग कह रहे होंगे सीधी बता रहे हैं, लेकिन मेरा मकसद ये है कि यहाँ पर कहाँ पर खतरा है। मेरा किसी भी व्यक्ति से जो है कि किसी प्रकार का आर्गूमेंट नहीं, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। तो इसलिए जो है कि मेरा काम था आप लोगों तक बताना कि कहाँ पर बीएड पर खतरा हो सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो है कि क्लेरिफिकेशन याचिका में भी अपना फैसला दे दिया है। अब कोई अलग सा कुछ बचा नहीं है, केवल क्यूरेटिव पिटीशन है। क्यूरेटिव पिटीशन में भी जो है कि उत्तराखंड के अगर कैंडिडेट जाते हैं
तो उनको बेनिफिट मिल सकता है। छत्तीसगढ़ में अगर पर्याप्त संख्या में बीएड डीएलएड उपलब्ध नहीं है, डीएड उपलब्ध नहीं है, तब जाके बीएड को फ़ायदा मिल सकता है। और बिहार का मैटर अलग ही है। उत्तराखंड में बहुत सारे लोगों को रिलैक्सेशन मिलने की पूरी संभावना है, इस छत्तीसगढ़ के मैटर के बाद मिल सकती है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।